पार्ट 3 में आपने देखा कि उमर पूरी रात सो नहीं पाया। सना की मौत का सच जानने के लिए वो पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा, जहां उसे पता चला कि सना की मौत 15 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सना की मौत की तारीख और कबीर की डायरी में लिखी पहली तारीख बिल्कुल एक ही थी। उधर डायरी के अगले पन्नों में उमर को एक नया सुराग मिला। उसमें लिखा था कि अगर कबीर के साथ कुछ हो जाए तो बेसमेंट में छिपा सच ढूंढना। यही सुराग उमर को रात के अंधेरे में लॉज के पुराने बेसमेंट तक ले गया। बेसमेंट में उसे एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। जब उसने उसे चलाया तो उसमें कबीर की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन रिकॉर्डिंग में कबीर ने जो कहा, उसने उमर के होश उड़ा दिए। मुझे सना ने नहीं, किसी और ने मारा है। और तभी बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। आवाज इतनी तेज थी कि उमर के हाथ से टॉर्च लगभग छूट गई। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, हैंडल घुमाया, जोर लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब वह बेसमेंट में अकेला फंस चुका था। चारों तरफ घुप अंधेरा था। सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी और उसकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय पुराना टेप रिकॉर्डर अपने आप फिर से चल पड़ा। उमर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। रिकॉर्डिंग में कबीर की आवाज सुनाई दी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। उमर चुपचाप सुनता रहा। सब लोग सोचते हैं कि सना मर चुकी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अचानक रिकॉर्डिंग में शोर आने लगा। फिर कबीर की आवाज दोबारा सुनाई दी। मैंने उस रात अपनी आंखों से देखा था, सना को नहीं मारा गया था, वह किसी से भाग रही थी। उमर की धड़कनें और तेज हो गईं, और जिस इंसान से वह भाग रही थी वो आज भी इसी लॉज में मौजूद है। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उमर ने पूरे बेसमेंट को ध्यान से देखना शुरू किया। दीवारों पर नमी थी, कुछ जगहों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। फिर उसकी नजर एक अजीब निशान पर पड़ी। दीवार का एक हिस्सा बाकी हिस्से से अलग दिख रहा था, जैसे उसे बाद में बंद किया गया हो। उमर पास गया। उसने हाथ से थपथपाया। अंदर से खोखली आवाज आई। उसका शक यकीन में बदल गया। पास ही एक जंग लगा लोहे का रॉड पड़ा था। उमर ने उसे उठाया, पूरी ताकत से दीवार पर मारा। धड़ाम! एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा। उसने दोबारा वार किया, तीसरी बार, चौथी बार, और आखिरकार दीवार का हिस्सा टूट गया। अंदर एक छोटा सा गुप्त कमरा दिखाई दिया। उमर सावधानी से अंदर गया। कमरा बहुत छोटा था, लेकिन वहां जो था उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। चारों तरफ फाइलें थीं, पुरानी तस्वीरें थीं, और दीवार पर दर्जनों लोगों की फोटो टंगी हुई थीं। कुछ फोटो पर लाल निशान लगे हुए थे, कुछ पर काला क्रॉस बना था। एक फोटो पर उसकी नजर टिक गई। वह कबीर की फोटो थी। उस पर लाल गोला बना हुआ था और नीचे लिखा था, बहुत कुछ जान चुका है। उमर के माथे पर पसीना आ गया। उसने अगली फोटो देखी। वह सना की थी, लेकिन फोटो के नीचे लिखा था, जिंदा। उमर कुछ सेकंड तक फोटो को देखता रह गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अगर सना जिंदा थी तो फिर उसकी मौत की खबर क्यों फैलाई गई? तभी उसे एक पुरानी फाइल मिली। फाइल के ऊपर लिखा था, प्रोजेक्ट 17। उमर ने फाइल खोली। अंदर कई नाम थे। हर नाम के सामने तारीखें लिखी थीं, और उनमें एक नाम देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर उसके सामने लिखा था। खतरा बन चुका है, हटाना जरूरी है। उमर की आंखें फैल गईं। क्या कबीर की हत्या हुई थी? तभी अचानक बेसमेंट की सारी लाइटें जल उठीं। उमर डरकर पीछे हट गया। उसने मुड़कर देखा। कमरे के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उमर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह करीब आया, उसका चेहरा दिखाई देने लगा, और उमर हैरान रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि लॉज का मालिक था। लॉज मालिक मुस्कुराया।
मैं सोच रहा था तुम यहां तक पहुंचने में कितना समय लोगे। उमर ने गुस्से में पूछा। कबीर के साथ क्या किया था तुमने? तुम बिल्कुल कबीर जैसे हो, सवाल बहुत पूछते हो। उमर ने फाइल अपने पीछे छुपा ली, लेकिन लॉज मालिक की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वो फाइल मुझे दे दो। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना नहीं चाहिए। अचानक बेसमेंट के दूसरे कोने से आवाज आई, एक महिला की आवाज, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। उमर, उमर, उमर। उमर जम गया। ये वही आवाज थी जो उसने खिड़की के पास सुनी थी। लॉज मालिक का चेहरा अचानक बदल गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। वह घबराकर पीछे हटने लगा। नहीं, ये नाम मत लो, ये नाम मत लो। उमर समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तभी बेसमेंट की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर गिर गई। फ्रेम टूट गया और उसके पीछे छिपी एक दूसरी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर देखकर उमर के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें सना खड़ी थी। लॉज मालिक उसके पास खड़ा था और उनके बीच एक छोटा बच्चा था। उमर तस्वीर के पीछे लिखी लाइन पढ़ने लगा और उसे पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। सनम, मेरी बेटी। पूरा बेसमेंट सन्नाटे में डूब गया। उमर धीरे धीरे लॉज मालिक की तरफ देखने लगा। अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि सना का संबंध सिर्फ कबीर से नहीं बल्कि लॉज मालिक से भी था।